जो बच्चा हरियाणा से डीएलएड करना चाहता है तो वो आज ही क्लास को फुल वॉच कर ले, क्योंकि आज की क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज ही क्लासों में आपको वो सब जानकारी देने वाला हूँ जो हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए जो हरियाणा से डीएलएड में एडमिशन लेना चाहता है। तो आप सभी को अपने 5 मिनट निकाल के इस वीडियो को दे देने, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी एजेंट आप सभी के साथ फ्रॉड ना कर सके। ठीक है साथियों, तो आज ही क्लास है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रियल जानकारी दूंगा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर। अगर आपको ये लगे कि मैंने आपको फेक जानकारी दी है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। आप इस वीडियो को फुल वॉच करके ही कमेंट लाइक करना, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने आपको रियल जानकारी दी है या फेक जानकारी दी है। आपको अगर फ्रॉड से बचना है तो आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा डीएलएड एडमिशन 2024 की बात करेंगे साथियों। सत्र 2024 टू 2026 शुरू हो गया है, आप सभी ने ये देखा होगा, लेकिन अभी ये शुरू नहीं हुआ है। लेकिन इसकी डेट घोषित कर दी गई है कि कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे। वही सब इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ आपको। कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर। तो चलिए, जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, हरियाणा और हरियाणा के बाहर के वास्तविक निवासी। साथियों, जो हरियाणा यानी जो हरियाणा के मूल निवासी हैं, जितने भी बच्चे हरियाणा के हैं और अदर स्टेट के यानी हरियाणा के बाहर के हैं, वो सभी कैसे होने चाहिए, वास्तविक निवासी होने चाहिए। और साथियों, आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कब है साथियों, 14 अक्टूबर 2024 से लेकर 23 अक्टूबर 2024 तक है। ठीक है, आपको 14 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक ही आवेदन करने होंगे। शुरुआती डेट क्या है साथियों, 14 अक्टूबर। ये सभी बच्चों के लिए, हरियाणा को हो, अदर स्टेट का हो, आप कहीं से भी हो जो हरियाणा से डीएलएड करना चाहते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट क्या है, 23 अक्टूबर। अब आगे बात करें साथियों फीस की। पंजीकरण और ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क। पंजीकरण और ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क मात्र 500 रुपये। कितना है साथियों, मात्र 500 रुपये है। आपकी जो फीस कटेगी रजिस्ट्रेशन की और काउंसलिंग की, वो कितनी कटेगी साथियों, मात्र 500 रुपये। इससे ज़्यादा नहीं कटेगी। अगर कोई भी एजेंट या कोई भी हो वो आपको 500 रुपये से ज़्यादा बता रहा है तो ये समझ लीजिए वो आपके साथ फ्रॉड करेगा। जो आपको रियल बताता है तो समझिए वो फ्रॉड नहीं करेगा। वैसे भी एजेंट लोग क्या करते हैं साथियों, अगर हरियाणा डीएलएड की दोनों साल की 50,000 फीस होगी टोटल, तो 60 या 65,000 बताते हैं, 10-15,000 एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं वो लोग। ठीक है, तो आपको सावधान रहना है, अच्छे से मैनेज करना है साथियों। ठीक है, और जो SC, BC, EWS और ST अन्य के लिए वो कितनी है साथियों, 275 रुपये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, 275 रुपये फीस है SC ST वालों के लिए। EWS वालों के लिए कितनी है, 275 रुपये फीस। ठीक है, और जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए 500 रुपये फीस है। इस बात का ध्यान रखना है साथियों। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा साथियों, उसमें आपको कॉलेज चयन करनी पड़ेगी। तो कम से कम आपको 5 कॉलेज भरनी होंगी। उसमें 5 कॉलेज से कम नहीं भर पाओगे आप, तभी आपका एडमिशन होगा। अगर 5 कॉलेज से आप अधिक भरते हो तो कम से कम 5 तो आपको भरनी पड़ेंगी। ठीक है साथियों, अब आगे बात करें साथियों, हरियाणा से डीएलएड करने के लिए 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। साथियों, अगर आप में से कोई भी बच्चा है जो सोच रहा हो कि मैं हरियाणा से डीएलएड करना चाहता हूं, तो उसके पास क्या होना चाहिए, 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। उसकी क्या होनी चाहिए साथियों, 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए और कम से कम 50% होनी चाहिए। 12वीं कक्षा यानी 12वीं क्लास उस बच्चे की कम से कम 50% से होनी चाहिए। यानी 12वीं कक्षा में आपकी 50% बनी होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा डीएलएड में हरियाणा के अंदर। ठीक है साथियों, और इसमें एक चीज़ और है साथियों, जो SC, BC, EWS वाले उनके लिए 5% की छूट दी गई है साथियों। इसमें 5% की क्या है साथियों, इसमें छूट है एडमिशन में। ठीक है, 12वीं कक्षा में आपकी परसेंटेज कम हो, किसी की 47 है, किसी की 48 हो, किसी की 49 हो, 50% से कम है, लेकिन वो ST वाला हो, SC वाला हो, BC वाला हो, EWS वाला हो, तो उसके लिए 5% की छूट है। ठीक है साथियों, इसका भी ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें साथियों, 12वीं कक्षा में एक विषय के रूप में अंग्रेजी होना अनिवार्य है। इस बात का भी ध्यान रखना है साथियों, आपके पास अंग्रेजी होगी जब भी आपका एडमिशन होगा, ये तो अनिवार्य है। ऑफिशियल साइट से मैंने जो नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है साथियों, वो मेरे टेलीग्राम चैनल में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट एक बार हरियाणा डीएलएड एडमिशन लेने से पहले उस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लो। वो इंग्लिश में है, लेकिन आप हिंदी में कन्वर्ट करके आप पढ़ सकते हो उसे। आपको उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, उसमें सब कुछ दे रखा है डिटेल में अच्छे से। अगर आप उसे एक और पढ़ लेते हो ना, तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकेगा। आपको कोई भी गलत सलाह देगा तो आप उसे पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमें गलत सलाह दे रहा है, ये हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है। अगर आपको सच में फ्रॉड से बचना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको।
और आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। PDF डाउनलोड कर लो मेरे टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम में पढ़िए, आप टेलीग्राम में पढ़ लो ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना कर सके। ठीक है साथियों, आपको जानकारी होगी। मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है तो हर कोई आपके साथ फ्रॉड करेगा। अगर आपको सब चीज़ की जानकारी है तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं करेगा। अगर आपको वो गलत बताएगा तो आपको पहले ही पता है सही जानकारी क्या है, तो आप उसे बता दोगे आप हमें गलत बता रहे हैं, आपके साथ हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आप हमारे साथ चीट कर सकते हैं। आपका जो सारा काम है साथियों वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। आपके आवेदन ऑनलाइन होंगे साथियों, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, पंजीकरण ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन को हिंदी में पंजीकरण कहते हैं साथियों। ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है साथियों, मात्र 500 रुपये में सारा कुछ हो जाएगा। जो ST SC वाले उनका 275 रुपये में हो जाएगा। तो किसी भी बच्चे को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से आपका जो भी नज़दीकी कॉलेज हो आप भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं। वेबसाइट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा की, वहाँ से जाके आप भर लीजिए। जो नोटिफिकेशन आया था साथियों हरियाणा से, उसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में, उसमें सारी डिटेल दे रखी है कि कैसे आपको पंजीकरण करना है, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, सारा कुछ दे रखा है उसमें। तो आप एक बार पढ़िए, मेरी माने तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, एक बार उसे पढ़िए। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगेंगे हरियाणा DLED में। ठीक है साथियों, उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर दो। ठीक है साथियों, और हम एज की भी बात करेंगे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो चलिए साथियों, हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी दस्तावेज। आपके लिए दस्तावेज क्या होने चाहिए, आपके दस्तावेज क्या होने चाहिए हरियाणा DLED के लिए। तो साथियों वो ये, आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। 12वीं क्लास में एक तो आपकी अंग्रेजी होनी चाहिए, एक विषय आपके पास, और आपकी 50% बनी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए। ठीक है, और ST SC वालों के लिए 5% की छूट है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर साथियों आपका आधार कार्ड लगेगा, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो साथियों, और सिग्नेचर हमेशा अच्छे से करो एक वाइट पेज पे, उसे फिर PDF में पैक करो साथियों, उसका फ़ोटो खींचो, PDF बनाओ, तब उसके बाद सेंड किया करो। ठीक है, और आपका एक चालू मोबाइल नंबर और Gmail ID, हमेशा एक चालू मोबाइल नंबर ही लगाइए अपने डॉक्यूमेंट्स में, ताकि कोई भी समस्या हो, कोई भी कॉलेज वाला आपसे मैसेज या कॉल पे बात कर सके। और Gmail ID भी आपकी चालू होनी चाहिए, ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंचे। ठीक है साथियों, तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। और जो हरियाणा के मुख्य निवासी उनके लिए मूल निवास भी लगेगा, तो अपना मूल निवास भी लगाएं। जो अदर स्टेट वाले उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेन। ठीक है साथियों, पर एक चीज़ और है साथियों, सब वास्तविक निवासी होने चाहिए। हरियाणा का है तो वो भी हरियाणा का वास्तविक निवासी होना चाहिए। अगर वो अदर स्टेट का है तो अदर स्टेट वाला भी वास्तविक निवासी होना चाहिए। ठीक है, आयु की बात करें साथियों, एज के बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। तो न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है साथियों, न्यूनतम आयु का तो कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अधिकतम आयु वो 45 वर्ष बताई गई है। ठीक है साथियों, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, 45 वर्ष बताई गई है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं साथियों, अब कमेंट कर दीजिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाओ और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए हरियाणा सरकार की तरफ से, तो आप वो नोटिफिकेशन पढ़िए अच्छे से, ताकि आपको सारा कुछ मैटर एकदम क्लियर हो जाए हरियाणा DLED एडमिशन को लेकर। अभी भी आपके पास टाइम है, 14 अक्टूबर से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, 23 अक्टूबर लास्ट डेट है, आपके पास 10 दिन का टाइम है साथियों। तो नोटिफिकेशन को पढ़ने में आपको क्या ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे बस। उसके बाद आपको जानकारी तो हो जाएगी, आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। तो आप एक बार पढ़ लीजिए प्लीज़। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, आप जो भी स्टूडेंट हरियाणा से DLED करना चाहता है तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप खुद पढ़िए और खुद नोटिफिकेशन जानिए कि हरियाणा सरकार खुद साफ साफ कह रही है आपसे क्या करना है क्या नहीं करना है आपको एडमिशन को लेकर। तो आप खुद पढ़िए उसको और अच्छे से हैंडल कीजिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, और आप खुद भी एडमिशन ले सकते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन होता है। तो आप क्यों किसी एजेंट के चक्कर में पड़ते हो, आपके एक्स्ट्रा 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा और लग जाते हैं। तो आप खुद करिए ना, सारा काम ई-मित्र के द्वारा करवाइए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है भरने के लिए, बस आप उसको एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़िए, आपको सारा कुछ मैटर पता चल जाएगा एकदम क्लियर। तो साथियों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथियों, कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं साथियों अगली नई क्लास में, और कमेंट जरूर कर देना मुझे बस।